अपने कारनामों पर पर्दा डाल देने से लोगों का नज़र बंद नहीं होता है। अब वो तो पढ़ल लिखल जाते हैं तेजस्वी यादव, तो उसमें क्या करना। अच्छा, कौन काम बच गया है नरेंद्र मोदी के जिम में? अब तो क्रिएट किए जा रहा, बुलेटेड ट्रेन, ये सब खाली काम बचल है इधर का, वो कराया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम सदंजर, देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी कद्दावर नेता नवल किशोर यादव है। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। थैंक यू। राजद की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है, हमेशा कहा ये जा रहा है कि 2014 से लेकर 2024 तक वही घिसा पिटा जो पुरानी बातें हैं आप लोग करते रहते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं। कौन बोला पुरानी बात बोलते हैं? ये थे मौलवा वाला, वो जमीनवा नौकरियां मिली थी, वो वाला बात कह रहे हैं क्या? सारा घोटाला, बहुत सारा बात है। कौन पुराना बात? नया कुछ होता ना, पुराने के में फसल है तो आप कौन बात बोला जाएगा? घिस पीट गया, अब नया कुछ कारनामा आया है क्या? हम लोगों को पता नहीं है, तो वही बोलेंगे। अपने कारनामों पर पर्दा डाल देने से लोगों का नज़र बंद नहीं होता है। ये पहले ध्यान रखना चाहिए कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा और वो प्रचारित किया जाएगा। लोग भी समझते हैं और लोगों को समझाया भी जाएगा। कहा यह जाता है कि अगर आप लोग 3-4 मुद्दे को अगर छोड़ दें, प्रधानमंत्री की मोदी के पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो कि वो मुद्दे की राजनीति करे और क्षेत्र में जाए। ये तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान है। अब वो तो पढ़ल लिखल जाते हैं तेजस्वी यादव, तो उसमें क्या करना। अच्छा, कौन काम बच गया है नरेंद्र मोदी के जिम में? कहीं यहाँ सड़क पर जब उनके माता पिताजी थे तो सड़क पर धान रोपा जाता था, भर भर टेहुना गड्ढा थे। और जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो आप पूरे बिहार में, पूरे भारत में 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, ये हर घर में बिजली, 24 घंटा हर घर में नल से जल, गांवों में बेटियों और बहनों के प्रतिष्ठा बचाने के लिए बाथरूम, किसानों को इंसेंटिव, महिलाओं को गैस सिलेंडर, 82 लाख लोग, 82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज। तो और कौन काम बचल है? कोई काम है तो कहें, या आप लोगों को भी याद पड़ेगा तो कहिएगा। हम लोग कहेंगे कि एक आध काम छूट गया है जो हम लोगों के नज़र पर है। नरेंद्र मोदी जी को तो कोई काम करने का बचा ही नहीं है। अब तो क्रिएट किए जा रहा, बुलेटेड ट्रेन, ये सब खाली काम बचल है इधर का, वो कराया जाएगा। लालू प्रसाद यादव की दोनों पुत्री इस बार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन कल लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी साथ में रोहिणी आचार्य सारण प्रचार प्रसार के लिए रवाना हुए। पहली बार 2024 लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी निकली हुई है, वो भी अपनी बेटी के समर्थन के लिए। तो ये पार्टी है प्राइवेट लिमिटेड, बेटा बेटी पत्नी कहे तो आप केकरा ला निकलते हैं? ये तो अपने पेट पेटी के लिए पार्टी बनी हुई है, तो उसी के लिए न निकलेंगे। इनको अपने बेटा बेटी से ज़्यादा नज़र कहाँ आता है? एक बार बोहनी नहीं होगा, 40 के 40 सीट जीत लेंगे तब पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि बिहार में भी खाता खुलेगा कांग्रेस का और महागठबंधन की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी 100 से कम नीचे की सीट के ऊपर सिमट जाएगी इस बार। राहुल गांधी जी को 100, 200, 300 में फर्क नहीं न पता चलता है। कहाँ तो विदेश से पढ़ के आए, वहाँ 1, 2, 3 का डिजिट नहीं था। और शरीर बढ़ने से कोई ज़रूरी नहीं है कि दिमाग भी उतना ही बढ़ जाए। कभी कभी आदमी को होता है कि शरीर बढ़ जाता है, दिमाग वहीं अटकल रहता है। वही राहुल गांधी जी को है। अच्छा नवल जी, कहा यह जाता है कि 40 सीट है बिहार में, उसमें से आप लोगों के कम से कम 15 सीट इस बार लॉस होने वाला है, क्या ये? हमारा 39 सीट पहले से 1 सीट पर लड़ाई है, 21 सीट जीतना है। 40 को जगह हमको 40 से नहीं ज़्यादा जीतना है, 40 के 40। आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सह एमएलसी नवल किशोर यादव को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 40 के 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो घटक दल हैं वो जीतेंगे और हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। लेकिन यही तो राजनीति है लालू परिवार की, क्योंकि ये लोग वंशवाद की राजनीति करते हैं। लालू प्रसाद यादव क्यों नहीं किसी अन्य के चुनाव प्रचार या कैंपेनिंग के लिए निकले। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदन जी, पटना।